Good morning, my dear students of class 11. How are you? Hope you are well and fine at your home with your parents and guardians. बच्चों, पिछली बार हमने इंटेरोगेटिव पढ़ा था और इंटेरोगेटिव में हमने पढ़ा था यस नो टाइप, ठीक है। उसके बाद हम इम्पेरेटिव में चले गए थे और रह गया था हमारा WH टाइप इंटेरोगेटिव में। आज हम लोग इंट्रोगेटिव में WH सीखने जा रहे हैं कि किस प्रकार से WH वाले सेंटेंसेस को इंडायरेक्ट स्पीच में बदलते हैं, ठीक है। आप लोग अपनी नोट कॉपीज़ निकाल लीजिए और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ पर दिए गए हैं, आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है। तो WH का मतलब क्या होता है कि इन्वर्टेड कॉमर्स के अंदर का वाक्य WH वाले प्रश्नबोधक शब्दों से प्रारंभ होता है, जैसे व्हाट, व्हेन, वेयर, विच, होम। इसके अलावा 3 और क्वेश्चंस हैं जो WH फैमिली के कहे जाते हैं और वे हैं हाउ, हाउ मच और हाउ मेनी, क्योंकि इनका भी हिंदी अर्थ जो है क से शुरू होता है। हाउ मीन्स कैसे, हाउ मेनी मीन्स कितना, हाउ मच मीन्स कितना, ठीक है। अब हाउ मच और हाउ मेनी में फ़र्क क्या होता है कि हाउ मच जो है वो परिमाण का बोध कराता है, माप तौल का, जबकि हाउ मेनी गिनती का बोध कराता है, संख्या का बोध कराता है, राइट। तो चलिए देखते हैं कि किस प्रकार से WH वाले सेंटेंसेस को इनडायरेक्ट स्पीच में बदलते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या हैं कि सेड टू लिखा हुआ हो या केवल अकेला सेड हो, इसलिए हमने यहाँ पे देखो टू को ब्रैकेट में डाला है कि ज़रूरी नहीं है कि सेड के साथ टू आए, ठीक है ना। सेड हो या सेड के साथ में सेड टू हो, उसको बदल देंगे आस्क्ड में। कंजंक्शन आपका इफ़ या वेदर का प्रयोग इसमें नहीं करेंगे यस नो की तरह। इसमें जो क्वेश्चन वर्ड आता है इन्वर्टेड कॉमर्स के अंदर का जो पहला शब्द आपका जो क्वेश्चन वर्ड होगा वही आपका कंजंक्शन का काम करेगा। इंट्रोगेटिव को क्या करेंगे, असर्टिव में बदल देंगे। मतलब इन्वर्टेड कॉमर्स के अंदर का वाक्य जो है, रिपोर्टेड पार्ट का वाक्य जो है वो आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस का रहता है, उसे आप चेंज कर देंगे असर्टिव सेंटेंस में, साधारण वाक्य में, मीन्स फुल स्टॉप वाले वाक्य में, राइट। कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। नंबर 1, ही सेड टू सुमन, उसने सुमन से कहा, क्या कहा, वेयर आर यू गोइंग, तुम कहां जा रही हो, ठीक है। अब इन्वर्टेड कॉमर्स के अंदर के वाक्य को इनडायरेक्ट स्पीच में बदलने से पहले कुछ खास चीज़ों पर हमें ध्यान देना होता है, जैसे कि हमें पर्सन्स पे ध्यान देना होगा कि कौन कौन से पर्सन का प्रयोग किया गया है। आपको वर्ब पर ध्यान देना होगा किस प्रकार से वर्ब को हम पास्ट टेंस में बदलते हैं, ठीक है। तो ही सेड टू सुमन, उसने सुमन से कहा वेयर आर यू गोइंग, तुम कहां जा रही हो। इसको हम चेंज कर रहे हैं इनडायरेक्ट स्पीच में। ही आस्क्ड सुमन, सेड टू को बदल दिया आस्क्ड में। कंजंक्शन आपने वेयर है, जो कहते हैं आप उतारेंगे वेयर। इसके बाद आर यू गोइंग जो लिखा हुआ है, यहां आप फार्मूला अपनाएंगे यस नो टाइप वाला। आपको बताया था 2 उंगली, पहले सब्जेक्ट आता है, उसके बाद सबसे पहले आपको यहां वर्ब नजर आएगा, फिर उसके बाद सब्जेक्ट। आप उसको क्या करना, सिर्फ उलट देना है, ठीक है। इसका मतलब यू का बदला हुआ रूप पहले लिखेंगे और आर का बदला हुआ रूप आप बाद में लिखेंगे। तो यहाँ पे यू कौन सा पर्सन है, सेकंड पर्सन है। सेकंड पर्सन किसके अनुसार चेंज करते हैं, ऑब्जेक्ट सुमन के अनुसार, ठीक है ना। चूंकि सुमन एक लड़की है, एक वचन है, इसलिए सुमन जब यहाँ यू की जगह आएगी तो वो उसका प्रोनाउन क्या बनेगा, शी बनेगा, ठीक है ना। शी आपके सब्जेक्टिव प्रोनाउन होगा। और आर को चेंज करके यहां लिखेंगे वॉज, जो कि शी के अनुसार आया है, ठीक है ना। एक वचन सब्जेक्ट के लिए, ठीक है ना, प्रेजेंट टेंस में इज आता है और एम आता है, जबकि पास्ट टेंस में वॉज और वर आता है, वॉज आता है। फिर एक बात दोहरा दूं कि अगर सब्जेक्ट एक वचन है ना, तो उसके साथ प्रेजेंट टेंस वाली जो क्रिया आएगी वो तो इज या एम आएगी, और पास्ट टेंस में वॉज। अगर सब्जेक्ट बहुवचन है तो प्रेजेंट टेंस में आर और पास्ट में वर आएगा। तो शी वॉज गोइंग, जो कहते हो। अब आपका बना क्या, ही आस्क्ड सुमन, उसने सुमन से पूछा वेयर शी वॉज गोइंग, कि वह कहां जा रही थी। नंबर 2, द टीचर सेड टू मी, टीचर ने मुझसे कहा, क्या कहा, वाई डू यू रीच लेट, तुम देर से क्यों पहुंचते हो, तुम विलंब से क्यों पहुंचते हो। चलिए इसको हम चेंज कर रहे हैं इंडायरेक्ट में। द टीचर आस्क्ड मी, टीचर ने मुझसे पूछा। अब तक क्या लिखा था, कहा, अब हम बदल देंगे उसको पूछा में, आस्क्ड, पूछा। क्या पूछा, वाई आई रीच्ड लेट। वाई को उतार लिए, आपको बताया गया था कि वाई के बाद वाई को आपका कंजंक्शन है, जो कहते उतारेंगे। डू अगर वाक्य में है तो आपको उड़ा दिया जाता है, एकदम उसको उड़ा दिए, हटा दीजिए, ठीक है। और यू
आपका सेकंड पर्सन है, कौन है यू? मी, मुझको कहा गया है, इसलिए मी यहां पे यू की जगह आएगा तो आई बनेगा। रीच को सेकंड फॉर्म में ले जाएंगे, रीच्ड और लेट जो कहते हो, इस तरह से बना। द टीचर आस्क्ड मी व्हाई आई रीच्ड लेट, टीचर ने मुझसे पूछा मैं विलंब से क्यों था, मैं विलंब से क्यों पहुंचा। शी सेड टू विशाल, उसने विशाल से कहा व्हेन विल यू कम टू माई हाउस, तुम मेरे घर कब आओगे। चेंज किया तो क्या बना, शी आस्क्ड विशाल, उसने विशाल से पूछा व्हेन ही वुड गो टू हर हाउस, वह उसके घर कब जाएगा। तो यहां पर क्या किया, व्हेन जो कहते हो उतारा, विल और यू को, आपका विल है यू है, इसको आपने उलट दिया, यू विल बन गया। यहां यू बन गया, यू किसके लिए है, विशाल के लिए, ठीक है। तो यू का ही बना, विल का वुड बना, कम को आप चेंज किए, गो में निकटता सूचक शब्दों को दूरस्थ सूचक शब्दों में परिवर्तित करते हैं, तो कम का गो बन गया। टू उतारा जो कहते हो, जो माई हाउस से बन गया हर हाउस। माई फर्स्ट पर्सन है, किसके अनुसार, शी नामक सब्जेक्ट के अनुसार, क्योंकि शी ने कहा, उस लड़की ने कहा कि मेरे घर ना, तो मेरे घर मीन्स उसके घर ना, लड़की के घर, तो हर हाउस। शी आस्क्ड विशाल, उसने विशाल से पूछा व्हेन ही वुड गो टू हर हाउस, कि वह उसके घर कब जाएगा। नंबर 4, आई सेड टू द लिटिल बॉय, मैंने छोटे लड़के से कहा, क्या कहा, व्हाट इज योर नेम, तुम्हारा क्या नाम है। चेंज करें तो क्या बना, आई आस्क्ड द लिटिल बॉय, मैंने छोटे लड़के से पूछा, व्हाट उतारेंगे, हिज नेम वॉज, व्हाट हिज नेम वॉज, व्हाट उतारे, ठीक है। अब फिर 2 उंगली आपका है, सबसे पहले क्या आया, इज आया है, मीन्स वर्ब है, उसके बाद आपका सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट क्या है, योर नेम, उलट दीजिए योर नेम और फिर इज, तो योर नेम मीन्स तुम्हारा नाम, तो यहां तुम्हारा नाम किसको कहा गया है, छोटे लड़के से पूछा गया ना, तुम्हारा नाम मीन्स उसका नाम, हिज नेम, और इसका बनेगा वॉज। डन, इस तरह से बना, आई आस्क्ड द लिटिल बॉय, मैंने छोटे लड़के से पूछा व्हाट हिज नेम वॉज, कि उसका नाम क्या था। नंबर 5, ही सेड टू हर, उसने उससे कहा, मीन्स ही ने हर से कहा, एक लड़का ने एक लड़की से कहा, क्या कहा, हाउ डिड यू सॉल्व इट, तुमने इसे कैसे सुलझाया। चेंज किया, ही आस्क्ड हर, उसने उससे पूछा, हाउ उतारेंगे, हाउ जो कहते हो, डिड, डिड क्या करेंगे, डिड को उड़ा देंगे, यू कहा गया है हर को, इसलिए यहां बनेगा शी, ठीक है। अब सॉल्व को ले जाएंगे थर्ड फॉर्म में, उसके पहले लगाएंगे हैड, क्यों, क्योंकि बताया गया था यदि वाक्य में डिड नामक सहायक क्रिया हो तो डिड को हटाते हैं और उसको बना देते हैं हैड, और हैड के साथ में जो मेन वर्ब वहां पर जो लिखी गई है उसको थर्ड फॉर्म में बदल के लिखते हैं, हैड के साथ में, ठीक है ना। तो हैड प्लस थर्ड फॉर्म, इसको पास्ट परफेक्ट में बदल देते हैं। अब तक ये क्या था, डिड के साथ में देखो सॉल्व लगा है, तो कौन सा टेंस है ये आपका है सिंपल पास्ट। अगर वाक्य में सिंपल पास्ट का प्रयोग किया गया है तो आप चेंज करने पर किस में चेंज करेंगे, आप उसको पास्ट परफेक्ट में चेंज कर देंगे, हैड प्लस थर्ड फॉर्म। अब आपका बना ही आस्क्ड हर, उसने उससे पूछा हाउ शी हैड सॉल्व्ड इट, कि उसने उसे कैसे सुलझाया था, ठीक है। आशा करता हूं कि आपको ये आज का ये WH टाइप अच्छी तरह समझ में आया होगा। एक मिनट, हाउ को यहां उतारा गया है, डिड यहां पर आपका जो है हैड में चेंज किया, और सॉल्व आपका सॉल्व बन गया, राइट, और सेट टू को बदला गया है आस्क्ड में। चलिए आज के लिए इतना ही, अगली कक्षा में हम इस पर कुछ एक्सरसाइजेस आपको देंगे और साथ ही साथ हम सीख रहे होंगे ऑपरेटिव सेंटेंसेस। थैंक यू।